वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मैं आप सब लोगों का मेरे आयुर्वेदा एकेडमी में यूट्यूब में सहर्ष स्वागत करता हूं। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। दिस इज काय चिकित्सा एंड दिस इज क्रिया शारीर। Actually, my WhatsApp number is 9226810630 for paid online consultation or paid online BMS classes. Actually, this video is a video regarding very important medicine in Ayurveda, Mahalakshmi Vilas Rasa. But it is not only Mahalakshmi Vilas Rasa, Suvarna Yukta. Can you see? Baidyanath company की ये दवा आ सकती है. This is the drug review, Mahalakshmi Vilas Rasa gold compound, and you can see this video afterwards in the playlist. You can check my playlist of Ayurveda Academy channel, and there you will get the various videos regarding the Ayurvedic medicines. So चालू करते हैं बात महालक्ष्मी विलास के बारे में। ये एक सुवर्ण कल्प है। मैं हमेशा कहते आया हूं कि सुवर्ण कल्प जो है, गोल्ड कंपाउंड जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, वो महंगे जरूर है लेकिन लाजवाब है। उनकी जो उपयुक्तता है, यूटिलिटी जो है, वो बहुत बेहतरीन है। ऐसे बहुत सारे जो सुवर्ण कल्प है, उनके बारे में, हर एक के बारे में मैं एक एक वीडियो बनाने वाला हूं। जैसे कि आप आज तक मैंने ब्राह्मी वटी जो है सुवर्ण युक्त सिद्ध योग संग्रह वाली, उसका वीडियो अपलोड कर चुका हूं। बृहत्वा चिंतामणि रस जो है भैषज्य रत्नावली, उसका भी वीडियो मैंने बनाकर अपलोड किया है। उसके इंडिकेशंस का है, क्या है, उसके कंटेंट्स कैसे हैं, क्या है। और अभी आज हम बात करेंगे महालक्ष्मी विलास रस सुवर्ण युक्त। दिस कल्प, दिस प्रोडक्ट, दिस मेडिसिन हैज रेफरेंस फ्रॉम भैषज्य रत्नावली। तो अलग अलग ये कल्प आप ध्यान में रखिए। हेमाभ्रक रस सिंदूर योग रत्नाकर, सुचेखर रस सुवर्ण युक्त योग रत्नाकर, मकर ध्वजवटी भैषज्य रत्नावली, सुवर्ण मालिनी वसंत योग रत्नाकर, श्वास कास चिंतामणि रस रसेंद्र सार संग्रह, वसंत कुसुमाकर रस सिद्ध योग संग्रह, योगेंद्र रस भैषज्य रत्नावली, जवाहर मोहरा सिद्ध योग संग्रह। आगे चलते हैं। ये सब सुवर्ण कल्प है, गोल्ड प्रोडक्ट्स हैं। जयमंगल रस आयुर्वेद सार संग्रह, कुमार कल्याण रस भैषज्य रत्नावली, रस राज रस भैषज्य रत्नावली, सिद्ध मकर ध्वज रस भारत भैषज्य रत्नाकर, त्रैलोक्य चिंतामणि रस भारत भैषज्य रत्नाकर, महायोगराज गुग्गलू सुवर्ण युक्त, पूर्ण चंद्रोदय आयुर्वेद सार संग्रह, कामदुधारस मोतीयुक्त फ्रॉम रसयोग सागर, शिलाजित्वादिवटी स्वर्ण युक्त फ्रॉम भैषज्य रत्नावली, एंड सुवर्ण भूपति रस गोल्ड कंपाउंड। ओके, सो ये स्वर्ण कल्प जो है वो महंगे हैं लेकिन लाजवाब है उनकी उपयुक्तता। दिस इज आयुर्वेद हर्बो मिनरल मेडिसिन, जिसमें वनस्पतियां भी हैं और मिनरल्स भी हैं। ये जो दवा है वो बहुत कॉस्टली होती है। वन टैबलेट में कॉस्ट यू फ्रॉम ₹25 to 150 पर टैबलेट, स्पेशली विच कंटेन द गोल्ड, स्वर्ण युक्त जो होती है, मोती युक्त जो होती है, पर्ल। बट दीज आर वेरी इफेक्टिव। So these medicines can be used by the recognized registered medical practitioner Ayurvedic Vaidyas for emergency management, number one, or to show the patient very quick results, or in cases where the patient is not responding to the basic Ayurvedic medicine. तो इसका इस्तेमाल हम इमरजेंसी में कर सकते हैं। जल्द आपको रिजल्ट दिखाना है पेशेंट को तो भी कर सकते हैं, और जिसको बेसिक कुछ आयुर्वेदिक दवा देकर फर्क नहीं पड़ रहा है तो उनके लिए ऐसे हायर रेंज ऑफ मेडिसिन, जिसको कहते हैं सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन मेडिसिन आयुर्वेद की जो है, गोल्ड प्रोडक्ट्स, वो यूज कर सकते हैं। बट ये जो स्वर्ण कल्प है, यूज करते समय you must be very careful. ये across the counter should not be available. This should be on the basis of prescription, as many these particular medicines contain the heavy metals, like for example silver, copper, iron, tin, etc. And these heavy metals, if they are not purely purified, उसका शुद्धिकरण अच्छा नहीं हुआ हो, तो they can cause the nephrotoxicity, हमारे वृक्क किडनी के ऊपर वो दुष्परिणाम कर सकती है। हिपैटोटॉक्सिसिटी, यकृत के ऊपर उसके विषारी परिणाम देख सकते हैं। सो ऑलवेज बाय दिस स्वर्ण कल्पास फ्रॉम वेल रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज। आई हैव जस्ट गिवन द एग्जांपल, जैसे कि बैद्यनाथ के आप खरीद कर सकते हैं, या दूध पापेश्वर कंपनी है, वो मेरे जाने माने, मैंने जिसका अनुभव लिया है उस कंपनी के बारे में मैं कहता हूँ। ये देखिए, बैद्यनाथ की महालक्ष्मी विलास रस अवेलेबल है, डाबर की भी महालक्ष्मी विलास है, ये दूध पापेश्वर कंपनी की है, और ये अलग वाली कंपनी वर्गो जो है उसकी महालक्ष्मी विलास रस अवेलेबल है।
तो ये स्वर्ण युक्त है। ये दवा प्राधान्य तरीके से श्वास मार्ग पर बहुत बढ़िया है। हाँ, वेनेवर देर इज अ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, श्वसन मार्ग की श्वास लेने में तकलीफ होने में जो भी शिकायत रहती है, जो शिकायत परेशान करती है सालों साल, तो उनके दमा जैसी ब्रोंकियल अस्थमा है। स्किन डिसीजेस पर भी ये काम करती है। शुगर मतलब डायबिटीज, मधुमेह के ऊपर भी इसका उपयोग है। और अलग तरीके एलिफेंटाइसिस जो बीमारियां हैं, जो कफ दोष से बनती है, हत्ती रोग बोलते हैं उसको, इसके इलाज के लिए भी ये महालक्ष्मी विलास काम आती है। इसके अलावा और उसके दूसरे भी उपयोग है, वो आगे चलकर हम देखेंगे। इसमें जो मुख्य घटक हैं, घटक द्रव्य कंटेंट्स, वो जायफल है, कपूर है, स्वर्ण भस्म है, रजत भस्म है, बंग भस्म या वंग भस्म है। दोनों सेम है। बंग बोलते हैं, कई लोग वंग बोलते हैं। अभ्रक भस्म, शुद्ध गंधक, कज्जली और ताम्र भस्म। ये जो है वैश्य रत्नावली के जो महालक्ष्मी विलास है, उसमें कंटेंट जो है, एक एक कंटेंट का हम थोड़ा सा डिटेलिंग बोलेंगे कि जायफल जो है ये दवाएं, ये दवा जो है रोग की जागृत अवस्था को प्रभावित किए बिना, मतलब उसका जो कॉन्शियसनेस है वो डिस्टर्ब नहीं हो जाता, फिलहाल उसकी दर्द कम हो सकती है, जिसको मॉडर्न में बोलते हैं ना, नॉन ओपोइड ड्रग्स बोलते हैं उसको। कई ड्रग ऐसे होते हैं कि जिसमें अफीम का, अफू का इस्तेमाल किया जाता है, ओपियम का इस्तेमाल किया जाता है, और मॉर्फिन जैसी ड्रग्स है, उसमें भी दर्द कम होता है। फिर ये जायफल जो है उसमें ऐसी कोई गुंगी लाने वाली या ड्राउजीनेस लाने वाली कुछ भी ड्रग्स नहीं है। ये जायफल सीधा सेडेट, नॉन सेडेटिव एनाल्जेसिक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, नॉन सेडेटिव एनाल्जेसिक। कई कबार श्वास मार्ग के, खासकर खांसी आने के बाद बहुत सारे लोगों को चेस्ट पेन होता है। प्लूरसी जो बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होने वाली, उसमें भी प्लूरा की इन्फ्लेमेशन से पेन बहुत ज्यादा होता है। न्यूमोनिया आप जानते हैं, पेरेनकाइमा जो है, लंग पेरेनकाइमा, वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के द्वारा पेन करता है। तो इस सब में ये जायफल काम करता है। खांसी, बलगम निकलना, सांस लेने में दिक्कत, ये लक्षण कम करने में, अस्थमा से राहत देने वाले ये जायफल है। पेट और आंतों से अतिरिक्त गैस को खत्म करता है। अनुलोमन जो भी जिसको एरोमा रहता है, उस ड्रग से क्या हो जाता है, वातानुलोमन, आयुर्वेद का शब्द है वातानुलोमन। तो उसका मतलब है गैस खत्म हो जाती है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नॉर्मल हो जाती है। लीवर की कार्य में भी सुधार आता है। और जो इसे संक्रमण, जो लीवर की कुछ अमीबियासिस की कंप्लेंट्स हो या जॉन्डिस जैसी बीमारी हो, उससे हम बच सकते हैं। मतलब लीवर का स्वास्थ्य बनाए रखता है। और बैक्टीरिया, कौन सी भी बैक्टीरिया, स्टेप्टो हो या स्टेफिलोकोकस, उसको बढ़ने और रोकने, उन्हें मारने वाली ये दवा है जायफल। उसके बाद कापूर जो है ये टॉपिकल दवा, मतलब लोकली हम उसके एक्शन देख सकते हैं जब हम कैम्फर ऑयल लगाते हैं पेट छाती के ऊपर, सीने के ऊपर या सिर के ऊपर, तो काउंटर इरिटेंट एक्शन हो जाती है और उस क्षेत्र का दर्द जो है वो कम हो जाता है। दिस इज ऑल्सो एनाल्जेसिक। खांसी को नियंत्रित करने वाली ये दवा है। श्वसन मार्ग में बलगम के स्त्राव में, मतलब कफ जो ज्यादा निकलता है, वेट कफ बोलते हैं, सुधार लाने वाली ये दवा है। दिस इज एक्सपेक्टोरेंट एज वेल एज कफ गिन्ह। तो उससे क्या हो जाता है, ज्यादा जो सिक्रीशंस बढ़ती हैं तो वो सिक्रीशंस एब्सॉर्ब की जाती है। सुवर्ण भस्म, सुवर्ण भस्म इतना बढ़िया है। दिस इज नंबर वन टाइप ऑफ द मेटल इन आयुर्वेदा विच इज हैविंग द बेस्ट रसायन एक्शन, ओजोवर्धक उसकी एक्शन होती है। तो जो भी क्रॉनिक इलनेसेस रहते हैं उनमें हमेशा पेशेंट की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज करती है। तो वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, एंटी एजिंग, जो जो भी अवयवों की डिजेनरेटिव प्रोसेस चालू हो गई उसको रोकने के लिए ये सुवर्ण भस्म काम आता है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में सूजन को कम करने के लिए, मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है। और एक अलग एक्शन है, कामेच्छा को बढ़ाती है, मतलब शुक्र धातु के ऊपर भी इसका एक्शन जरूर है। सो नेचुरली वेनेवर देयर इज अ लेस लिबिडो, हमारी सेक्स की क्या बोलते हैं, इच्छा या क्षमता कम हो जाती है, तो स्वर्ण भस्म एंटी एजिंग काम करता है। रजत भस्म, सिल्वर जो है, वो भी कामेच्छा को तेज करने वाले घटक उसमें है। बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने या खत्म करने, एंटी बैक्टीरियल एक्शन है। सूक्ष्म जीवों को बढ़ने को रोकने वाली या खत्म करने वाली ये सिल्वर है। तो एंटी वायरल एक्टिविटी भी हो गई। जैसे आप जानते हैं कि चांदी बोलते हैं ना मराठी में, तो जो सिल्वर ग्लास होते हैं उसमें पानी रखकर वो पीने से ज्यादा फायदा हो जाता है। कोरोना के संक्रमण काल में हम बहुत सारे लोगों को ऐसी सलाह देते थे कि आप ये सिल्वर के पात्र के द्वारा पानी पीने की कोशिश कीजिए। वंग भस्म ये जो है उसको बोलते हैं क्लेदग्न एक्शन है। जहां भी
ज्यादा क्लेद संचित आ जाती है, जिसको बोलते हैं कि अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स की जमा हो जाते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस में, तो उसमें वो क्लेदघ्न एक्शन है, क्लीनलीनेस हो जाते हैं, बॉडी टिश्यूज या स्रोतस को क्लीन करते हैं, पचन सुधार करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टिमुलेटेड एंड भोजन के अवशोषण में मतलब एसिमिलेशन में सहायता करते हैं। स्रोतोरोध दूर हो जाने से ये सब कार्य होते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा प्रणाली का मतलब है इम्यूनिटी, उसको ठीक करने वाले पदार्थ इसमें हैं जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। सूक्ष्म जीवों के विकास और कार्य के खिलाफ, मतलब दिस इज ऑल्सो हैविंग द एंटी बैक्टीरियल एक्शन। अभ्रक भस्म जो एक है, ये महालक्ष्मी विलास रस में, वो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में, डायबिटीज मतलब इंसुलिन का जो रिसेप्टर्स है वो बढ़ाने में ये अभ्रक भस्म काम करता है। जहां भी सेल्यूलर लेवल का डीजनरेशन होता है, वो चाहे यकृत में हो या मस्तिष्क में हो या लंग्स में हो, तो उसको सेल्यूलर लेवल पर एक्शन दिखाने वाला ये अभ्रक भस्म है। यौन इच्छाओं को बेहतर कराने वाला, और वैसे ही दिल की मांसपेशियां जो बोलते हैं कार्डियक मसल्स, उसकी ताकत बढ़ाता है। तो इसका असर सिर्फ ब्रोंकियल अस्थमा में या महालक्ष्मी विलास नहीं हम इस्तेमाल करते। तो जिन लोगों को सीसीएफ कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर है, जैसे कि राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर है या राइट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर है, तो उसमें पल्मोनरी इडिमा कभी कभार हो जाता है, तो उससे सांस लगती है। तो उसमें भी ये मतलब एक्यूट अवस्था की बजाय जिसको क्रॉनिसिटी है और हम चाहते हैं कि उसको फिलहाल कार्डियक अस्थमा का शिकायत न पैदा हो या उसको रिकरेंस न हो, तो हम रसायन के तौर पर, टॉनिक के तौर पर ये महालक्ष्मी विलास रस सजेस्ट करते हैं। लीवर के कार्य में सुधार करता है और उसे भी संक्रमण से बचाते हैं। मस्तिष्क पर ये अभ्रक भस्म ज्यादा काम करता है और उसको जो है न्यूरो नर्वस टिश्यू बोलते हैं, उसको आराम देने वाले एजेंट उसमें मौजूद है, जिसको हम ट्रैंक्विलाइजर्स या एंटी स्ट्रेस मटेरियल बोल सकते हैं अभ्रक भस्म। ये बेहतर शारीरिक और मानसिक क्रिया के लिए शरीर पोषण के सुधार करती है। इसके अलावा वो खून बनाने के लिए, मतलब हीमोपोएसिस जो है, हमारे हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स बढ़ाने में उसकी मदद हमें जरूर मिलती है। तो बहुत सारे पेशेंट्स क्रॉनिक जब हो जाते हैं, चाहे वो ब्रोंकियल अस्थमा से हो, चाहे वो कार्डियक अस्थमा से हो, या पेट की शिकायत या लंग की शिकायत या मस्तिष्क की शिकायत से हो, तो उनको हमेशा हीमोग्लोबिन पे असर होता है। और लो हीमोग्लोबिन होने से वो एक विशियस साइकिल बन जाता है। लो हीमोग्लोबिन है और इसीलिए उसकी मतलब एचआईवी कम नहीं हो रहा है, टीबी कम नहीं हो रहा है, और टीबी है इसी लिए उसको एनीमिया रहा है। तो इसमें ये विशियस साइकिल ब्रेक करने में ये अभ्रक भस्म आपको काम में आ जाएगा। शुद्ध गंधक जो है, दिस इज एंटीसेप्टिक, दिस इज सल्फर, दिस इज आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक। शुद्ध गंधक कज्जली जो है पारागंधक से बनी हुई, वो भी पाचन क्रिया के सुधारने में या खाने को ठीक से अवशोषित करने में, प्रॉपर एसिमिलेशन ऑफ द फूड, इसके लिए काम कज्जली काम कर। इट इज ऑल्सो बेस्ट योगवाही, मतलब उसको कैटेलिटिक स्वरूप से वो एक्टिविटी करते, जो भी घटक द्रव्य महालक्ष्मी विलास के, उस हर एक घटक द्रव्य की एक्शन तेजी से होने के लिए यह कज्जली काम करती है। ताम्र भस्म जो है वो प्राधान्य से आप जानते हैं कि लेखन कर्म के लिए काम आता है, मतलब इट इज अ स्क्रैपिंग, स्रोतोरोध दूर करता है, और हृदय के जो कार्य है, कार्डियक आउटपुट उसके द्वारा बढ़ जाता है स्रोतोरोध दूर होने के कारण। और डिसलिपिडेमिया में जब भी कोलेस्टेरॉल संचित हो जाता है रक्त वाहिनियों में, वो कोलेस्टेरॉल का आवरण ठीक ठाक करने में, कोलेस्टेरॉल निकाल देने में, मतलब हाई डेंसिटी जो कोलेस्टेरॉल है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसकी गुड कोलेस्टेरॉल वो बढ़ाता है। और एलडीएल जिसको बोलते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसको ये ताम्र भस्म कम करता है। तो जो भी ओबेज पेशेंट्स हो, जिसको ये अस्थमा की शिकायत हो, उनके लिए भी ये ताम्र भस्म होने के कारण महालक्ष्मी विलास रस काम आता है। ये देखिए उसके जो इंडिकेशंस है, मुख्य लाभ, वो दमा है, ब्रोंकियल अस्थमा, उसके साथ साथ कार्डियक अस्थमा में भी काम करता है रिकरेंस टालने के लिए। चर्म रोग, वेरियस टाइप ऑफ स्किन डिसीजेस वेयर देयर इज ऊजिंग, बिकॉज आप जानते हैं कि वंग भस्म है, तो जो क्लेद का जो सिक्रेशन होता है, मॉइस्चर है, वो कम कर देता है और वुंड्स बिकम वेरी क्लीन। शुगर जो है, मतलब आप तो जानते हैं कि शुगर अनकंट्रोल होने से भी त्वचा विकार हो सकते हैं, कार्बनकल जैसी शिकायत आती है, तो उसमें भी ये महालक्ष्मी विलास जरूर काम करेगा। बेड सोर्स में भी आप ये दे सकते हैं, एलिफेंटाइसिस है। ऐसा मैं नहीं कहता कि सिर्फ बेड सोर्स में महालक्ष्मी विलास काम करेगा, उसके साथ साथ आपको अलग जो स्किन क्लियर करने के लिए दवा होती है, जैसे कि मंजिष्ठा घनवटी हो या सारीवा घनवटी हो, इसका तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, रक्त शोधक आयुर्वेद शाला की प्रोडक्ट हो,
तो उसके साथ ये महालक्ष्मी विलास रस क्या करेगी, इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी और क्लेद भी कम करेगा। उसके अलावा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकिएक्टेसिस शिकायत है, एम्फीजीमा है, उनके लिए भी ये टॉनिक जैसा काम करेगा। सर्दी जुकाम, क्रॉनिक साइनोसाइटिस, इम्यूनिटी बढ़ाने से, खांसी जब टीबी से रिलेटेड है, खांसी जब एड्स एचआईवी से रिलेटेड है, लंग कैंसर से रिलेटेड खांसी है, तो एक तरफ इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी और एक तरफ खांसी भी कंट्रोल हो जाएगी। कमजोरी, किसी भी क्रॉनिक इलनेस से जब वीकनेस आ जाता है, डेबिलिटी आ जाती है ड्यू टू द कार्डियो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, दिस महालक्ष्मी विलास रस द बेस्ट टॉनिक। बवासीर, पाइल्स के लिए भी काम आती है और ओबेसिटी, डिसलिपिडेमिया में इसका असर देखता है। ये अभी थोड़ा सा डिटेलिंग हमने किया है कि हर एक जो कंटेंट है वो कितना मात्रा में है। कृष्ण अभ्रक भस्म माइका 24 मिलीग्राम, शुद्ध पारद मर्क्यूरी 12 मिलीग्राम, गंधक सल्फर 12 मिलीग्राम, वंग भस्म टीन बोलते हैं उसको 6 मिलीग्राम। दिस इज द बेस्ट शुक्र धातु के लिए टॉनिक है। रौप्य भस्म सिल्वर 2.5 मिलीग्राम, स्वर्णमाक्षी गोल्ड पायरेट्स 0.20 मिलीग्राम। उसके आगे ताम्र भस्म कॉपर 2.5, कर्पूर 12 मिलीग्राम, जावित्री या मेरिस्टिका फ्रेग्रेंस 6 मिलीग्राम, जायफल मेरिस्टिका फ्रेग्रेंस 6 मिलीग्राम, रुद्ध दारुक 6 मिलीग्राम, धतुर 6 मिलीग्राम। ये भी ब्रोंको डायलेटर जैसी काम करती है। सुवर्ण भस्म गोल्ड 2.5 मिलीग्राम। उसके साथ साथ ये कफग्न द्रव्य है, बेटल लीव्स बोलते हैं, ये दिस इज द बेस्ट हार्ट टॉनिक एज वेल। नागर वेलपत्र स्वरस पाइपर बेटल को भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक एक गोली 100 मिलीग्राम की रहती है, एक गोली सुबह, एक गोली शाम हम रोगानुसार विविध अनुपान के साथ दे सकते हैं। उसके उपयोग जो है थोड़े डिटेल में हमने यहाँ पर लिख दिए हैं कि महालक्ष्मी विलास रस वातज और कफज रोगों में काम करता है। इस रसायन का विशेषतः कार्य हृदय के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर काम करता है। तो हृदय में कार्डियक पेन या हृदय की गति कम होना, ज्यादा होना, हृदय की धड़कन पाल्पिटेशन बोलते हैं, और हार्ट जब कमजोर हो जाता है, इजेक्शन फैक्टर जब कम होता है बिलो 50, तो ये महालक्ष्मी विलास जरूर काम करेगी। इस रसायन को मोती पिष्टी या प्रवाल चंद्रपुटी के साथ शहद मिलाकर देने से हृदय की निर्बलता मतलब वीकनेस तथा रक्तवाहिनी की शिथिलता दूर होकर संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार होकर नई स्फूर्ति उत्पन्न होती है। इसके द्वारा श्वास मार्ग में न्यूमोनिया हो या इन्फ्लुएंजा हो, जब फुफ्फुस विकृत हो जाते हैं और ये खांसी, सांस, ज्वर, हृदय की वेग की गति बढ़ना, नाड़ी तीव्र होना, जलन, ये जो आदि उपद्रव उसमें जब आ जाते हैं, तो इसी अवस्था में इस रसायन का जो अभ्रक भस्म गोदंती भस्म के साथ उपयोग करने से मतलब महालक्ष्मी विलास, फुफ्फुस विकार नष्ट होकर हृदय और नाड़ी की गति में सुधार आ जाता है। तो काश, श्वास, कफ, ब्रेथलेसनेस, फीवर इत्यादि रोग भी नष्ट हो जाते हैं। आंतरिक ज्वर, टाइफाइड फीवर में महालक्ष्मी विलास रस का शंख भस्म के साथ प्रयोग किया जाता है। आंतरिक ज्वर का मतलब टाइफाइड फीवर। तो ये महालक्ष्मी विलास जब हम दवा इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ साथ कई कबार अकॉर्डिंग टू इंडिकेशन, श्वास मार्ग की शिकायत हो तो कंटकारी अवलेह, पचन मार्ग की शिकायत हो तो चित्रक हरितकी अवलेह, श्वास मार्ग में अस्थमा जैसी शिकायत तो पिप्पल्य आदि रसायन, देन हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है तो गोदंती भस्म, श्रृंग भस्म हार्ट के प्रॉब्लम के लिए, ब्लड प्रेशर है गोजीव्हादि कषाय, कासहर कषाय, सीतोफल आदि चूर्ण के साथ ये महालक्ष्मी विलास हम देते हैं। उसके पैकिंग्स 10, 20, 50 टैबलेट्स की पैकिंग है। 10 टैबलेट्स की कॉस्ट 350, मतलब एक गोली की कीमत 35 रुपए है। तो मेरे शायद आप समझ गए होंगे कि महालक्ष्मी विलास रस गोल्ड इज अ वेरी गुड रसायन एंड वेरी गुड टॉनिक फॉर द कार्डियो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो ये था ड्रग रिव्यू बाय आयुर्वेद एकेडमी प्रोफेसर देशपांडे। फिर ध्यान से सुनिए कि ये मैं डिस्क्लेमर करता हूं कि वैधानिक इशारा, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना बहुत ही जरूरत है। If you are suffering from bronchial asthma, cardiac problem, bronchiectasis, emphysema, lung cancer, CCF, you can definitely contact to Ayurveda Academy by WhatsApp 9226810630 for paid online consultation. आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, and don't forget to subscribe my YouTube channel and press the bell button icon to get the intimation about the new videos that I am going to upload more frequently. So thank you very much. And I wish you all the best. Sarvepi sukhina santu, sarve santu niramaya. I wish you happy, healthy, and long life.